चालू करके लेती है मंदिर करा चला था। चलिए ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को बताएंगे वैद्युत देवध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें वैद्युत देवध्रुव पर आधारित जो क्वेश्चन पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, क्वेश्चन पूछने का कई तरीका हो सकता है जिसका जवाब एक ही होगा। जैसे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन दे सकता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए, व्यंजक का निगमन कीजिए। निगमन शब्द, ये सारी बातें बस यही बताएंगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको अक्षीय स्थिति में प्राप्त करना है। क्वेश्चन तरह तरह से पूछ सकता है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे, निगमन करने के लिए कहे या व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहे, तो इस सब का मतलब एक ही होगा। तो कल आपको बताए थे निरक्षीय स्थिति में, आज आप लोगों को बताएंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति कहेगा या अनुदैर्ध्य स्थिति कहेगा। अक्षीय और अनुदैर्ध्य शब्दों पर भी आप ध्यान रखेंगे। कभी कह देता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में प्राप्त कीजिए, कभी इसी को कह देता है अनुदैर्ध्य स्थिति में प्राप्त कीजिए। तो दोनों शब्दों का तात्पर्य एक ही है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। कल भी एक्सप्लेन किए थे, आज भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन क्या है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में यह भी जोड़ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अनुदैर्ध्य स्थिति में प्राप्त कीजिए। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ध्यान दीजिए। कल भी आपको बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद करने के लिए, परिभाषा याद करने के लिए केवल इस छोटे से सूत्र को आप याद रखिए। E = F/Q। किसी किसी किताब में इसको ऐसे भी लिखता है, E = F/Q0। Q0 को परीक्षण आवेश कहा जाता है। Q को भी कहीं परीक्षण आवेश कह रहा है। तो संकेत आप बताएंगे कि Q को हम क्या माने हैं। Q0 आप मानिए परीक्षण आवेश या Q मानिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इसी सूत्र के आधार पर आप निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश और उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में, यह वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक पूछ रहा है, आपको नहीं याद है, भूल गए हैं, तो इसी सूत्र से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन,
बटा आवेश का मात्रक होता है कूलाम, चाहे वह केवल आवेश हो या परीक्षण आवेश हो, उसका मात्रक कूलाम ही होगा। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप बता सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात करेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कल भी चर्चा किए थे। बार बार एक ही बात को बताना अच्छा नहीं है, लेकिन आज कुछ नए स्टूडेंट्स हैं रनिंग क्लास में, इसलिए फिर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव शब्द इसमें आ रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है जिसमें दो आवेश होते हैं। इन आवेशों का मान बराबर होता है लेकिन विपरीत होता है, और इन आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। इस दूरी को 2l माना गया है। तो पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो सीधा सीधा आप परिभाषा बताएंगे या लिखना होगा तो लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू ये विपरीत है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। लेकिन जो क्यू जो आवेश का मान है वह इक्वल है। तो दोनों आवेश बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, और दोनों के बीच की दूरी 2l, जिसको कहा जा रहा है कि यह बहुत कम दूरी है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसी को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। जब ही कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव, तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि आवेशों की ऐसी व्यवस्था जो बहुत कम दूरी पर स्थित हैं और दो आवेश हैं जो विपरीत हैं और बराबर हैं। तो इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, या यह कह लीजिए कि अनुदैर्ध्य स्थिति में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, व्यंजक प्राप्त करना है या निगमन करना है। हेडिंग हम बनाए हैं, परीक्षा में जब आपको लिखना होगा तो इस तरह से आप हेडिंग बनाएंगे। अगर मान लीजिए उसमें कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तीव्रता ज्ञात करना लिखेंगे। अगर कहता है कि व्यंजक प्राप्त कीजिए तो व्यंजक प्राप्त करना लिखिए। अगर कहता है कि निगमन कीजिए तो यहाँ लिख दीजिए निगमन करना, बाकी इधर वही रहेगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, निगमन कहेगा तो यही कह देंगे तीव्रता निगमन करना। अगर व्यंजक प्राप्त करना कहेगा तो यही बदल देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। जो कहेगा, जिस भाषा में सवाल करे उसी भाषा में आप जवाब दीजिए। तो ये हेडिंग बना लेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुदैर्ध्य स्थिति में, या जिसको अक्षीय स्थिति बोल रहे हैं, अक्षीय स्थिति में कैसे प्राप्त करेंगे, ख्याल कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यह वैद्युत द्विध्रुव है, यह इसका मिडिल पॉइंट है, इसको हम O से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और इस सिरे पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश है। इस सिरे का नाम हम रख दे रहे हैं A, इसको हम A लिख रहे हैं। इस सिरे का नाम हम लिख दे रहे हैं B। अब ध्यान दीजिए, निगमन करना बहुत कठिन नहीं है, आसान है, मैथमेटिकल पार्ट है, उठा करके लिख देंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो बोल करके आपको बता दे रहे हैं, लिखने पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ख्याल कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से यहाँ से r मीटर की दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से, यहाँ से हम बोल रहे हैं, मध्य बिंदु ये है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु
P ले रहे हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर प्लस Q कूलाम आवेश के कारण मान ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ले रहे हैं E2 है। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान ले रहे हैं E है। हमको पता करना है कि E का मान कितना होगा। E को निकालने के लिए पहले E1 पता करेंगे, फिर E2 पता करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। सच्चाई ये है कि बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए E1 और E2 को जोड़ते हैं, लेकिन चूंकि E1 और E2 की दिशाएं विपरीत हैं इसलिए वह जोड़ घटाना में बदल जाता है, वहां माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो अब आपको मैथमेटिकल निगमन बताते रहेंगे और बीच बीच में बोलते भी रहेंगे, कहाँ क्या दिक्कत है उसको बताते भी रहेंगे। तो अब हम निगमन शुरू करने जा रहे हैं। लिखेंगे, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, टोटल दूरी होती है 2L, मध्य बिंदु लिए हैं तो यह दूरी दो भागों में बट जाएगी। यह दूरी हो जाएगी L और यह दूरी भी हो जाएगी L। अब निगमन स्टार्ट कर रहे हैं। लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना बिंदु P पर प्लस Q कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस Q कूलाम आवेश के कारण E2 है। निगमन में आप पूरी भाषा जितना लैंग्वेज बोल रहे हैं सब लिखेंगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए जो मुख्य बातें हैं परीक्षा में आप उसको दिखाएं। अब मैथमेटिकल पार्ट पर आ रहे हैं। माइनस Q कूलाम आवेश के कारण E2 है, तब E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q प्लस Q कूलाम आवेश के कारण निकाल रहे हैं Q बटा R²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपन R²। इसी सूत्र पर यहाँ हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q के स्थान पर Q बटा R दूरी है। यह दूरी उस आवेश से आप लेंगे जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर रहे हैं। तो प्लस Q कूलाम आवेश के कारण पता कर रहे हैं तो प्लस Q कूलाम से बिंदु P की दूरी आप लेंगे। ख्याल कीजिए, यह दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। हमको चाहिए यहाँ तक की दूरी, तो R में से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। तथा
E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा, अब ध्यान दीजिए E2 माइनस क्यू कुलम आवेश के कारण है, तो माइनस क्यू से P तक की अब दूरी लेंगे, तो यह दूरी R है और यह दूरी L है, तो यहां से यहां तक की दूरी तो R प्लस L हो जाएगी, तो Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब E बराबर, सच्चाई ये है कि E बराबर जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे E1 प्लस E2, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ कहा जाता है E1 माइनस E2, मतलब क्या है, तो हम यहाँ देख रहे हैं E1 और E2 दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो किसी एक के पहले ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, सदिशों का जोड़ जब करते हैं तो जिसकी दिशा विपरीत होती है उसके पहले माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि E1 के पहले लगाएंगे माइनस चिन्ह की E2 के पहले, तो जो ज्यादा है उसी में से कम को घटाना है, तो ज्यादा कौन है इसका तय, इसको कैसे हम तय करेंगे कौन ज्यादा है, तो यह सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इससे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। अगर आवेश का मान अधिक होगा तो E का मान अधिक होगा, अगर दूरी का मान कम होगा तो E का मान अधिक होगा। दोनों कंडीशन में देख रहे हैं आवेश का मान एक ही है, बराबर आवेश है, उसकी परिभाषा में भी बताई गई कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, तो Q का मान तो बराबर है, तो Q के मान से E का घटना बढ़ना तय नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, E का मान R के मान से प्रभावित होगा। तो अगर दूरी कम होगी तो यह ज्यादा होगा क्योंकि उल्टा अनुपात है। तो देख लीजिए किसके लिए दूरी का मान कम है, तो यहाँ आप देख रहे हैं माइनस E1 के लिए माइनस है, तो जिसका मान दूरी के लिए कम होगा E का मान ज्यादा होगा, उल्टा अनुपात है, E कम होगा तो E बढ़ेगा, R कम होगा तो E बढ़ेगा, तो दूरी का मान कम है इसका मतलब E1 का मान ज्यादा होगा, यहाँ दूरी का मान ज्यादा है इसका मतलब E2 का मान कम होगा, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। सच्चाई तो यही है, E2 के पहले ऋण चिन्ह लगाएंगे और जब खुलेगा कोष्ठ तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 में E2 को जोड़ रहे हैं, भाई गणित के हिसाब से सिखाया जाता है बच्चों को कि बड़ा में छोटा अंक पहले जोड़िए, 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 में 5 नहीं जोड़ेंगे, तो बड़े में अगर छोटे को हम जोड़ रहे हैं और छोटे के पहले माइनस चिन्ह है वेक्टर के हिसाब से, तब यहाँ होता है E1 माइनस E2, E1 में से E2 को घटाया नहीं जाता है बल्कि E1 में माइनस E2 को जोड़ा जाता है। अब E1 का मान रखिए, तो E1 का मान है 1/4πε0 के इंटू क्यू बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए कॉमन इसमें है Q/4πε0 के इंटू 1 अपान, अब बचेगा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए E इज इक्वल टू Q/4πε0 के, अब कोष्ठ के अंदर का लघुत्तम ले रहे हैं तो एलसीएम हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब R माइनस L का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यह बचेगा, ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, इससे भाग देंगे यह कट जाएगा, यह बचेगा, गुणा करेंगे हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, या E इज इक्वल टू Q/4πε0 के
इनटू ऊपर वाले का कोष्ठ खोलिए, कोष्ठ खोलेंगे तो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका भी कोष्ठ खोलिए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बटा वाला इसी तरह उतार दीजिए, बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जगह नहीं है, अब थोड़ा अब इसके आगे ध्यान दीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। कोष्ठ खोलेंगे, कोष्ठ के बाहर ऋण का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से कट जाएगा। अब बचेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू 2RL जुट करके हो जाएगा 4RL अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, नीचे वाला जो पोर्शन है यह कितने के बराबर होगा, तो इसका कैलकुलेशन करके यहाँ दिखा दे रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि कैलकुलेशन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नीचे वाले का सॉल्यूशन आपको गुणा करके दिखा रहे हैं कितना होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। इसको खोल दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। इसको खोलिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब गुणा कीजिए, गुणा थोड़ा लंबा होगा, घबराइएगा मत, समझिए ओरिजिनलिटी क्या है। पहले आर स्क्वायर का गुणा कर रहे हैं, आर पावर 4, फिर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर प्लस 2R³ अब एल स्क्वायर का करेंगे, प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल पावर 4, फिर इसका इसमें प्लस 2RL³। अब इसका गुणा कीजिए तो हो जाएगा माइनस 2R³L, फिर इसका इसमें माइनस 2RL³, फिर इसका इसमें माइनस 2 दूना के 4R स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ख्याल कीजिए, देखिए कुछ कट रहा है, एक तरफ से चलिए, आर पावर 4 कहीं नहीं है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, यह नहीं कटेगा, प्लस 2R³ माइनस 2R³ ये कैंसिल हो गया, एल पावर 4 कहीं नहीं है, प्लस 2RL³ माइनस 2RL³ से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो बच गया आर पावर 4 प्लस एल पावर 4 प्लस, ख्याल कीजिए यहाँ माइनस 4R स्क्वायर एल स्क्वायर है, यहाँ प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, और यहाँ भी आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, तो इसको मिलाएंगे तो 2R स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो बच जाएगा माइनस 2R स्क्वायर एल स्क्वायर। अब यह जो पूरा सिस्टम है यह बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो यही आएगा। अब इस चीज़ को यहाँ डायरेक्ट लिखा जाता है, तो अब वही सीधे लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर दिए। E इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 के इंटू 4RL अपान, इन दोनों का सलूशन आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो चित्र बनाए हैं उस चित्र में आप देखेंगे तो आर का मान एल के मान से बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा 1 मिनट में चित्र खींच करके आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरह से जो चित्र बनाए हैं
यहाँ O है, यहाँ P है, यह E1 है, यह E2 है, यहाँ E है। यह दूरी जो है हम R माने हैं, और यह दूरी L है, यह भी L है। तो हम देखते हैं R L की तुलना में बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। तो उस चीज को हम दर्शाते हैं, सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान नगण्य माना जा सकता है। चूंकि R स्क्वायर का मान और अधिक हो जाएगा, R बहुत L से बड़ा है तो R स्क्वायर और बड़ा होगा, यानी L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इसको नगण्य मान सकते हैं का मतलब कि L स्क्वायर के जगह पर 0 आप मान लीजिए, बिल्कुल नगण्य, निग्लेजिबल जिसको बोलते हैं, वह यहाँ शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य हो जाएगा तो यह जो घात है, घातांक के नियम से जब हल करेंगे तो r पावर 4 हो जाएगा। तब होगा E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4RL अपान R पावर 4। अब एक R से एक R का घात कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q और इंटू 4L अपान R पावर 3। अब एक चीज ख्याल कीजिए, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4 को हम कह सकते हैं 2 इंटू 2 और QL 4 को 2 भाग में कर दिए, 2 दूना के 4 अपान R क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि P बराबर होता है 2QL, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो वैद्युत द्विध्रुव है, तो 2QL के स्थान पर P लिख सकते हैं। इसलिए E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू यह 2 ज्यों का त्यों और 2QL के स्थान पर P बटा R क्यूब, या E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान R क्यूब। यहाँ K इज इक्वल टू 1, K का मान 1 निर्वात या वायु के लिए होता है, वायु के लिए, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बस कर लीजिए।